करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। और ये जो मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ डिस्कस, ये जेईई मेन के लिए कंसेप्ट के लिए सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं है, इसमें क्वाड्रेटिक के साथ मॉडुलस का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर आप मॉडुलस नहीं भी जानते तो ही मैं यहाँ पे जिस तरह से बताऊँगा आप समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसे मॉडुलस का बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, वी शेप होता है राइट में और लेफ्ट में। लेकिन यहाँ पे दो मॉडुलस डाल दिया इन्होंने। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए क्वेश्चन में करना क्या है और फिर हम लोग करेंगे डिस्कस। क्वेश्चन में क्या करता है, एक लेफ्ट में इक्वेशन दिया, राइट में इक्वेशन दिया और बोला है एक सेट एस है जो रियल रूट्स कंटेन करता है। ठीक है, देन सेट एस इज, क्या सेट एस इज? एम्प्टी सेट, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका। कंटेन्स एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट सिंगलटन। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये पता लगाना है कि कितने आंसर्स आएंगे, कितने रियल रूट्स आएंगे। और यहीं से आपको ये माइंड में आना चाहिए कि जब भी आईटी के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रियल रूट बताओ, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स का मतलब ग्राफ से आप कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो वो बेस्ट तरीका होता है, ग्राफ से जल्दी कर सकते हैं आप। अदरवाइज मेथड से करेंगे तो शायद टाइम ज़्यादा लग जाएगा मेथड से, क्योंकि आपको मॉडुलस के केस बनाने पड़ेंगे फिर कि जब 3x - 1, 3x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी, 3x - 2 इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2 छोटी होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा अगर आप मेथड से जाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया ये वाला कि आपको समझना है कि कहाँ पे मेथड लगाना है, कहाँ पे शॉर्टकट या ट्रिक लगाना है। ठीक है, तो ग्राफ से करेंगे हम लोग, ना कि मेथड से। सबसे पहले समझना ये है कि जो राइट का टर्म है, क्या टर्म है? 3x - 1, 3x - 2। अगर मैं 3x को t बोल दूँ, क्या बोल दूँ? t। अगर मैं 3x का नेम कर दूँ t, ठीक है, क्या बोल दिया इसको? t। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? t - 1 का मॉड प्लस t - 2 का मॉड, और लेफ्ट में क्या आ जाएगा? t इंटू t - 1, मतलब t स्क्वायर माइनस में t प्लस में 2। तो अब आपको दिख रहा है कि भाई, और t यहाँ पे क्या है? तो t आपका है क्या है? t एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब जो ग्राफ ड्रॉ करना है लेफ्ट का राइट का ड्रॉ करना सिर्फ जीरो के राइट में के लिए। तो जीरो के राइट के लिए मुझे ड्रॉ करना एक पैराबोला। ये क्या है? पैराबोला है लेफ्ट में, क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला, और ये आपका स्ट्रेट लाइन। तो पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है। पैराबोला ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? मॉडुलस। ठीक है, तो ये मॉडुलस का मोस्ट कॉमन पार्ट है। अगर आप नहीं जानते तो आपको आना चाहिए। ठीक है, मॉडुलस का बेसिक कंसेप्ट जब आप पढ़ते हैं तो ये ग्राफ आपको सिखाया जाता है। मेरे चैनल पे भी वीडियो होगा जहाँ पे मैंने 2 क्या 4 मॉड भी डिस्कस किया होगा। कहाँ पे होगा वो ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने डाला हुआ, मुझे इतना याद है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं मैं जब भी डिस्कस करूँगा आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा अगर आप आईटी की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं तो बता रहा हूँ कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है राइट साइड का। बहुत सिंपल ड्रॉ करना है। आपको मॉड दिया है, मॉड का मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। हाँ, ये है कि 2 लाइन होती है, एक राइट में एक लेफ्ट में। यहाँ पे 2 मॉड है, तो 2 मॉड हो चाहे 4, कितने मॉड हो, आपको क्या करना है? लाइन ड्रॉ कर लेना है पहले आपको। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और उसमें मार्क कर लेना है पॉइंट। कौन से पॉइंट मार्क कर लेना है? जहाँ पे मॉडुलस 0 हो रहा होता है। ठीक है, जहाँ पे मॉड हो रहा हो 0 पॉइंट मार्क कर लीजिए। तो ये कहाँ पे 0 होगा? पहला वाला 1 पे 0 होगा, और सेकेंड वाला 2 पे 0 होगा। ये मार्क कर लिया। ठीक है, 1 पे ये पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से तो वैल्यू मिलेगी मुझे। क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ से? 1 - 2 का मॉड -1, उसका मॉड 1 मिलेगा। तो 1 पे जो हाइट है वो कितनी हाइट है? 1 हाइट है। ऐसे ही अगर मैं पुट कर दूँ पूरे में 2, राइट साइड का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो पुट कर दिया 2, तो ये 0 हो जाएगा सेकेंड टर्म। 2 पुट करने पे सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, आपका फर्स्ट टर्म से आ जाएगा 1। तो चाहे 1 पे देखिए चाहे 2 पे देखिए, हाइट हमारा क्या? हाइट हमारा 1 ही है। और चूँकि ये मॉडुलस है तो मॉडुलस में क्या होता है? ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो यू कैन सी कि जो ग्राफ होगा 1 से 2 में ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों हाइट सेम है, हाइट 1 है। और 2 के आगे जाना है, 3 पे रख के देख लीजिए। 3 पे जाएंगे तो आपको वैल्यू ऊपर मिलेगी। ठीक है, ऊपर वैल्यू मिलेगी तो वो हाइट ऊपर आ जाएगा ग्राफ। और अगर मैं क्या होगा, आपको वैल्यू जो पुट करेंगे तो ऊपर जाएगा ग्राफ। ठीक है, और ऐसे ही जब 1 से छोटी वैल्यू लेंगे, ले लेते हैं 0 पे, देख लीजिए क्या आएगा 0 पे। तो अगर आप रखेंगे 0 यहाँ पे, तो 0 पे क्या आएगा? 0 पे आएगा आपका 1, यहाँ से आएगा 2, 3 आएगा, तो 0 पे आपका 3 आ जाएगा। तो 0 पे हाइट दिखा दिया 3, ये 1 हाइट है ना, तो यहाँ पे 3 मान लिया। ठीक है, 3 हाइट है, ये दिखा दिया y एक्सिस। तो y एक्सिस को 0 पे क्या होगा? 3। ऐसे 0 तो 3x की वैल्यू होगी भी नहीं, बट हम लेके चलते हैं कि भाई 3 से 0 से आगे आगे जब जाएंगे तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? स्टार्ट 3 से होगी, समझना कि स्टार्ट 3 से होगी। ठीक है, 3 से वैल्यू स्टार्ट होगी। ये 3 हाइट है। ठीक है, और 3 से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
तो 3 मतलब 0 से आगे जाने पे 3 से, ये हाइट 3 है, 3 से हाइट डिक्रीज किया, हाइट कहाँ तक आया 1 तक, ये हाइट 1 है, ठीक है, 1 हाइट आया, और फिर ये 1 हाइट रहा, फिर यहाँ से 2 आगे गए तो ये ऐसे बढ़ा है, ठीक है। ये हो गया आपका राइट ग्राफ। अब ग्राफ करते हैं ड्रॉ लेफ्ट का। लेफ्ट में क्या आपका है, पैराबोला है। ये पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करने का बहुत सारा तरीका होता है। आपको वर्टेक्स याद होना चाहिए, या वर्टेक्स आप निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं वर्टेक्स? तो वर्टेक्स निकालने के लिए एक तो होता है डेरिवेटिव मेथड, ठीक है, डेरिवेटिव मेथड आपको आना चाहिए, या अगर नहीं आता तो आप कर सकते हैं कौन सा मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो अगर मैं इसको लिखूँ परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है t-1/2 का होल स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप 10th में ये सब कर चुके हैं। t-1/2 का होल स्क्वायर, जो भी कोफिशिएंट t का होता है उसका हाफ करते हैं, और प्लस 2 में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्या, जो 1/2 यहाँ आया उसका स्क्वायर माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 1/4 माइनस कर दिया, तो आपका क्या आ गया, ये आ गया y = t-1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में 8 - 1 दैट इज 7/4। तो ये सब आपको बहुत ही फास्टली करना आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो अभी ऑलरेडी 6 मिनट का हो चुका है। तो वर्टेक्स आपका हो गया, वर्टेक्स आपका हो गया पैराबोला का 1/2, 7/4। वर्टेक्स निकालने एक तरीका और होता है, क्या होता है, वो होता है कि आप डेरिवेटिव कर दीजिए। इसका मैं करता डेरिवेटिव, तो दिख रहा था मुझे फास्टली कि 2t - 1 आएगा, और उसको पुट करेंगे 0 तो आएगा हाफ, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव आएगा 2t - 1, पुट करेंगे 0, हाफ आएगा। तो वर्टेक्स ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं वर्टेक्स आप। और t का वैल्यू आ गया हाफ, पुट कर देंगे इक्वेशन में, आपका y का वैल्यू आ जाएगा 7/4। लेकिन ये इजी मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है उसी ग्राफ में, जैसे जहाँ पे आपने राइट साइड ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसी में ड्रॉ करना है, तभी आप पता लगा पाएंगे कितनी जगह कट करेंगी। तो अगर मैं साथ साथ ड्रॉ करूँ तो 1/2 कहाँ होगा, 0 1 के बीच में होगा 1/2, यहाँ मान लिया 1/2 है, ठीक है। 1/2 पे कितनी हाइट है, 7/4, तो 7/4 कहाँ होगा, तो 7/4 कहीं ना कहीं, तो अच्छा अब जानना पड़ेगा भाई 7/4 ऊपर की नीचे कहाँ होगा, है ना। चलिए, तो 7/4 ड्रॉ करने से पहले मैं देखता हूँ 0 पे कहाँ पे है। ये जो वैल्यू है, लेफ्ट साइड वाला वैल्यू है, टर्म है, वो लेफ्ट साइड का टर्म 0 पे क्या है, क्योंकि 0 पे वो 3 था, है ना, 3 था। तो 0 पे ये वैल्यू कितनी है, 2 है, पैराबोला 2 है। तो पैराबोला का वैल्यू 0 पे 2 है, मतलब 3 से नीचे है, तो यहाँ पे दिखा दिया मैं 2, ठीक है। ब्लू में कर लेते हैं, 0,2, ठीक है, 0,2 है पैराबोला, कहाँ पे, 0 पे नीचे है। अच्छा, आपको पता है कि जो वर्टेक्स होता है वो 0 से आगे है, मतलब 0 से आगे जाने पे नीचे झुकेगा ये, तो नीचे यहाँ से थोड़ा झुकेगा, कम आएगा, नीचे आएगा, और फिर यहाँ से चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर। तो ऊपर कैसे जाएगा, समझना है कि ऊपर कैसे जाएगा और नीचे कहाँ तक आएगा। ये नीचे बहुत नीचे नहीं आएगा, क्योंकि जो वैल्यू हाफ पे कितनी वैल्यू है, हाफ पे वैल्यू है 7/4, तो 2 से थोड़ा नीचे आएगा और फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा पैराबोला ये, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पता लगा, आप कैसे लगा, इस तरीके से, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पैराबोला में अगर पुट करेंगे x = 1, तो 1 पे कितनी हाइट है, तो 1 पे आपकी हाइट है पैराबोला, देखिए यहाँ पे पैराबोला, ये पैराबोला है आपका, 1 पे कितनी हाइट है, 1 पे हाइट है 2, तो 1 पे भी हाइट 2 है, मतलब ये 1 से ऊपर है, और 2 पे तो हाइट और भी ज़्यादा होगी, 4 - 2, 2 + 2 4 हाइट आएगी। तो हाइट आपकी मान लीजिए 4 मान ली हाइट यहाँ पे है 2 पे, ठीक है। तो थोड़ा और नीचे से होगा, ये कैसे होगा, ये आपका इस तरीके से होगा। यहाँ से तो 0 से 2 से तो घटेगा, वर्टेक्स तक डिक्रीज करेगा, लेकिन वर्टेक्स तक डिक्रीज करने के बाद फिर यहाँ से उठेगा, जब वर्टेक्स से ये वर्टेक्स आपका हाफ है वर्टेक्स है, तो वहाँ से उठेगा, तो ये उठेगा तो आगे नहीं कहीं कट करेगा, क्योंकि 1 पे ही ऊपर है ये, और 2 पे भी ऊपर ही है। 2 पे कितना हाइट, 4 है, 3 है, 4 है ना, तो 4 का मतलब थोड़ा और ऊपर होगा, तो ऊपर दिखा दीजिए, ये ऐसे है, ठीक है ना, 4 हाइट है 2 पे, तो ये कहीं भी आगे कहीं मीट नहीं करेगी, और यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। बस मीट कहाँ कर रही है, मीट कर रही है 0 और 1 के बीच में एक जगह मीट करेगी। तो इतना मुश्किल नहीं होता ग्राफ ड्रॉ करना, अगर ग्राफ आपको आता है तो आप इसको 2 से 3 मिनट में ड्रॉ कर सकते हैं। बट आपको राइट का ग्राफ याद होना चाहिए कि ये होता है बोट शेप, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं बोट शेप, ठीक है ना। जब भी 2 मोड होता है, सम में होता है, कहते हैं बोट शेप, कहते हैं इसको बोट शेप, गोट नहीं बोट है ये, ठीक है। और लेफ्ट का क्या पैराबोला है, तो पैराबोला का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो 0 से लेके 1 में एक बार कट करेगा, मतलब 0 से 1 में एक वैल्यू कोई होगी। अब जो ही वैल्यू से मतलब मुझे नहीं है, एक वैल्यू है जहाँ पे ये कट कर रही है, मतलब 3x जो आपका t था, t का एक वैल्यू आया, कुछ ही वैल्यू आया, अल्फा मान लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये तो बोला नहीं कि एक वैल्यू क्या होगी, बोला कितनी वैल्यू होगी, तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा एक वैल्यू, ठीक है, x मिल जाएगा मुझे वैल्यू।
ठीक है। हाँ, अगर बोला होता एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी तो आपको क्या करना था, तो आपको 0 से 1 के लिए ये क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ कौन सा था, ये ग्राफ था, ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सीख लीजिए वाला जी। ये जो लाइन है ये क्या लाइन होगी, तो 1 के पीछे पीछे ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव। तो 1 के पीछे के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा राइट वाला लेफ्ट वाला हो जाएगा भाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 ही रहेगा। लेकिन जो राइट का इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 1 से पीछे है अब। ठीक है, तो 1 से पीछे ये भी निगेटिव आएगा, मतलब 1 माइनस टी हो जाएगा उसका वैल्यू, और इसका वैल्यू हो जाएगा क्या 2 माइनस टी, दोनों ही निगेटिव। ठीक है, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, मतलब हो जाएगा 3 माइनस 2t। तो आप 3 माइनस 2t, इधर क्या है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको एग्जैक्टली टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप एग्जैक्टली टी का आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे था कि कितने आंसर होंगे, तो एक आंसर। तो क्या चॉइस आपका हो गया, इसका चॉइस हो गया सिंगलटन सेट। ठीक है, डी चॉइस। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, लेकिन अगर आपका ग्राफ स्ट्रॉन्ग है तो ये आप 2 से 3 मिनट में जरूर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट निकालना होगा तो भी निकाल सकते हैं, ये भी बड़ा इशू नहीं है। आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे और टी की वैल्यू से आपका एक्स वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए होप आपको समझ में आया कंसेप्ट ये वाला। अगर समझ में आया है आपको तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।